हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टेंस टॉपिक और टेंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, पहचान की यदि हम बात करें तो पहचान होती है इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। तो देखो, इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी काम आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर। दो हेल्पिंग वर्ब काम आएंगी, वाज और वर। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जिसको हम V4 यानी वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं, ये इसमें काम आती है। तो देखो, वाज हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो वाज का काम लेंगे। और वर कहाँ काम आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, अर्थात यदि कर्ता हमारा बहुवचन में है तब तो वर काम आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर कर्ता हमारा एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हम वाज को प्रयोग करेंगे। तो ये तो है इसके बारे में सामान्य जानकारी। स्टार्ट किया हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान की बात करें, पहचान आपको बताई, रहा था, रही थी और रहे थे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर काम लेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो, जहाँ पर भी कंटिन्यूस आता है यानी रहा रही जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर आईएनजी जुड़ता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो देखो, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर। वाज कब आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन का सब्जेक्ट अगर है तब तो क्या आएगा? वाज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन का करता है तो वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि हमें प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो चलिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य पढ़ेंगे? सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया, ऐसे वाक्य जो नकारात्मक नहीं होने चाहिए और प्रश्नवाचक नहीं होने चाहिए, वो क्या होंगे? सकारात्मक वाक्य होंगे। तो देखो, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था। अब रहा था गया, इससे पहचान हो गई कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब देखिए, सब्जेक्ट लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। देखिए, सारे जितने टेंस हैं उनमें सब में ऐसे ही प्रकार स्ट्रक्चर होता है। हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती हैं और मेन वर्ब बदलती रहती है। तो देखो, सब्जेक्ट क्या है? वह का हो गया ही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहा था, रही थी, था, थे, थी। जो ये थे हैं इनको हम क्या कहेंगे? वाज वर्ब। वाज वर्ब में से सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वो सिंगुलर है यानी ही एक वचन है तो वाज लगाया। अब खेल रहा, प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें इन जोड़ दिया प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल का फुटबॉल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा वाक्य देखिए, हम गीत गा रहे थे। सब्जेक्ट हम और गा रहे यानी ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, सब्जेक्ट है वी, हमसे कहते हैं वी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता है, इसलिए क्या लगाएंगे? वर। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी सिंग माने गाना और आईएनजी लगा दिया तो सिंगिंग, और सॉन्ग्स माने गीतों। ठीक है, वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गीत गा रहे थे। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, नेगेटिव का मतलब इतना है कि उसमें नॉट का प्रयोग और होगा, यानी हिंदी वाक्यों की बात करें तो उसमें नहीं जुड़ जाता है, और अंग्रेजी की बात करें हम तो उसमें नॉट का प्रयोग। जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हीं में नॉट का प्रयोग और कर दें हम तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए, जैसे अब इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर नॉट जुड़ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, अब नहीं जोड़ दिया तो नकारात्मक हो गया। रहा था, रही थी आगे, ये कंटिन्यूस बता रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस। तो वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, सब्जेक्ट हो गया ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से वाज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। फिर नहीं खेलना, नॉट प्लेइंग आ गया, ऑब्जेक्ट है अपना फुटबॉल, ये फुटबॉल आ गया। अगला वाक्य देखिए, हम गीत नहीं गा रहे थे। अब
हम सब्जेक्ट हो गया तो वी लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब में से वर आएगा क्योंकि वी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। फिर नहीं गा रहे तो नॉट सिंगिंग, गीत का हो गया सॉन्ग्स, वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गीत नहीं गा रहे थे। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 3 चलते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्न जिनसे बनते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं, मैंने आपको प्रत्येक टेंस के अंतर्गत बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे सबसे पहले हम प्रश्न, तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले पहले आ जाएगा, यानी कि वाक्य में शुरू में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब्जेक्ट उसके पीछे हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ठीक है। क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, देखो मैंने बताया यदि सब्जेक्ट यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है या लास्ट में क्या आता है, कभी कभी लास्ट में दे देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब देखिए इसमें क्या आ गया शुरू में, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, सब्जेक्ट क्या है, वह खेल रहा, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है, देखो वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर खेलना, प्ले का प्लेइंग आ जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फुटबॉल का फुटबॉल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद क्या हम गीत गा रहे थे, अब इसका क्या आएगा, वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट वी है, वी बहुवचन है, इसलिए वर वी सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या हम गीत गा रहे थे। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहली प्रकार, यानी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न। अब देखो WH वर्ड से प्रश्न कैसे बनाते हैं, देखिए अब जो स्ट्रक्चर इससे पहले पढ़ा हमने उसी में WH वर्ड और उसके आगे लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, हो गया। देखो वह क्या कर रहा था, अब ध्यान रखना WH वर्ड से जब बनेगा तो उसमें जो क्या शब्द है, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आएगा, यानी पहले और लास्ट में नहीं आ रहा, देख लेना। वाट वाज ही डूइंग, देखो सबसे पहले क्या को लेंगे, प्रश्नवाचक शब्द है तो वाट, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है। इसके बाद डूइंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ ING जोड़ना है, वाट वाज ही डूइंग। दूसरा देखिए हम फूल क्यों तोड़ रहे थे, तो क्यों आ गया WH वर्ड, तो इसका हो गया वाई, WHY। इसके बाद क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पर, क्योंकि सब्जेक्ट है वी के हिसाब से वर आएगा। फिर तोड़ने से कहते हैं प्लक, इसका तोड़ रहे हो गया प्लकिंग। फूल का हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये फूल ऑब्जेक्ट है तो फ्लावर्स, वाई वर वी प्लकिंग फ्लावर्स, हम फूल क्यों तोड़ रहे थे। ये हो गया WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब चौथी प्रकार के सेंटेंस देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटरोगेटिव तो हैं लेकिन नेगेटिव हैं, अर्थात प्रश्नवाचक तो हैं लेकिन प्रश्न भी कैसे हैं, नकारात्मक, यानी उनमें नहीं का प्रयोग और करना है अपन को। तो देखिए नहीं का प्रयोग कैसे करेंगे, अब वही 2 प्रकार से बनेंगे ये सेंटेंस भी, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, देखो अब वाज वर्ब लगाई सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट जोड़ना है, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। क्या वह तब पानी नहीं पी रहा था, देखिए अब क्या कहा गया, वाज, इसके बाद सब्जेक्ट लगाओ ही, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ड्रिंकिंग, पीने से कहते हैं ड्रिंकिंग, फिर वाटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तब का हो गया देन, और इसके बाद ये बाद में जो लिख रखा है ये सही नहीं है, यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, 2 बार लिख गया, वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर देन, ठीक है, क्या वह तब पानी नहीं पी रहा था। अगला वाक्य देखिए, क्या हम उस समय फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो क्या का हो गया वर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वी है प्लूरल तो वर आएगा। उसके बाद नोट लगा दिया, फिर तोड़ रहे, प्लक प्लस ING प्लकिंग, ऑब्जेक्ट हो गया फूल फ्लावर्स, उस समय का हो गया एट दैट टाइम, वर वी नॉट प्लकिंग फ्लावर्स एट दैट टाइम। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद फिर हम बनाएंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH वर्ड से बनाएंगे। अब WH वर्ड से बनाएंगे तो क्या होगा, बस WH वर्ड को और आगे लगा देंगे सबसे, देखो WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब देखिए वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, अब सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब, ये जो क्यों शब्द है, क्यों को सबसे पहले लगाएंगे हम वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लगा वाज वर्ब में से, वाज वर्ब में से वाज आया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वह का ही हो गया।
फिर नोट लगा दिया, पढ़ने से कहते हैं स्टडी प्लस आई लगा दिया स्टडिंग। वाई वाज ही नॉट स्टडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रहा था। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम उस समय फूल क्यों नहीं तोड़ रहे थे। हम उस समय फूल क्यों नहीं तोड़ रहे थे। सब ये जो प्रश्नवाचक शब्द ले लीजिए, क्यों, क्यों का हो गया वाई, हेल्पिंग वर्ब वर, इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए वी के बाद नोट लगा दीजिए, तोड़ने से कहते हैं प्लक प्लस आई प्लकिंग, ऑब्जेक्ट हो गया फूल फ्लावर्स, फिर उस समय एट दैट टाइम, वाई वर वी नॉट प्लकिंग फ्लावर्स एट दैट टाइम। ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको, और वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।